तेरे शहर की गलियों से, हाँ, तेरे शहर की गलियों से गुजरना मुझे अच्छा लगता है। जिन राहों पर चलती थी तू कभी, उन राहों पर चलकर दिल को बड़ा सुकून मिलता है। और तुम कहते हो कि तुझे याद नहीं करते, सच कहें तो तुझे भूलने के लिए वक्त ही कहाँ मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्लेटफॉर्म बाय रवि सर पर। प्यारे साथियों, ये जो वीडियो है ये नरेशन की एक बड़ी ही खास वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कुछ ऐसे बेहतरीन कंसेप्ट्स को जो कि नरेशन के फेवरेट होते हैं और एग्ज़ाम के अंदर उस तरीके के कंसेप्ट पेपर में आते हैं और स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं। तो देखें साथियों, जो पहला सेंटेंस हमारा है उसके ऊपर चलते हैं। फर्स्ट सेंटेंस जो हमारा कहता है वो कहता है कि करण सेज टू मी आई एम वेटिंग फॉर यू, राइट। तो क्योंकि सेंटेंस के अंदर लिसनर है भाई, तो क्या कभी करण टेल्स मी दैट ही इज दैट आई किसके अकॉर्डिंग, करण के अकॉर्डिंग, स्पीकर अकॉर्डिंग। अब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट के अंदर है, इसीलिए भाई रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, ये आप सभी जानते हो। तो वेटिंग फॉर किसके अकॉर्डिंग भाई, लिसनर के अकॉर्डिंग, मी। सेकंड सेंटेंस पे दोस्तों, पूजा सैड रूप आई वांट टू स्टडी नाउ। तो पूजा इज टोल्ड रूप, क्योंकि सेंटेंस के अंदर हमारा लिसनर है, तो पूजा टोल्ड रूप दैट सी। अब टेंस चेंज होगा, क्यों, रिपोर्टेड स्पीच आपकी पास्ट के अंदर है आपकी बात, ठीक है। तो सी वांटेड टू स्टडी राइट नाउ का क्या हो जाएगा साथियों, देन। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहते हैं, माई फ्रेंड सैड टू अ बॉय। माई फ्रेंड सैड टू अ बॉय, माई फ्रेंड सैड टू क्या हो जाएगा दोस्तों, टोल्ड टोल्ड अ बॉय। अब आगे देखिए, यहां पर खास बात है कि सेंटेंस आपका ये कौन सा सेंटेंस है ये देखना है भाई, ठीक है। यस, ये देखना है दोस्तों। ऊपर का सेंटेंस देखें, फर्स्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो सेज था रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट के अंदर था, इसलिए यहाँ पर टेंस चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर सैड टू है, यस मीन्स सैड टू रूप, यही तो होगा। तो यहाँ पर टेंस इसलिए चेंज हुआ, और यहाँ पर भी क्या है भाई, सैड टू है, ठीक है। यस, रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट के अंदर है, लेकिन लेकिन नरेशन के अंदर कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो भले ही आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट के अंदर हो, वो टेंस कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। यस, देखिए कौन कौन से ऐसे हमारे दायरे हैं कि भले ही आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट के अंदर हो तो टेंस कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिटाना चाहूँगा और मैं उन दायरों को लिखना चाहूँगा, उन पॉइंट्स को मैं लिखना चाहूँगा। जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो भी हमारा जो टेंस है रिपोर्टेड स्पीच का वो कभी भी चेंज नहीं होता। जस्ट ए मिनट। सॉरी फ्रेंड्स, तो छोटा बच्चा आ गया था। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों कि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, यस ध्यान से देखना भाई, रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी चेंज नहीं होता, ये हम जानकर आए थे, ठीक है भाई। ये चेंज नहीं होता है, यानी नॉट चेंज, ठीक है, नॉट चेंज्ड। लेकिन जब पास्ट के अंदर होती है भाई, तो अभी तक जो हमने पढ़ा था दोस्तों उसके अंदर था कि आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है जब आपकी रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट के सॉरी पास्ट के अंदर होती है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी पॉसिबिलिटीज होती हैं कि जब आपकी रिपोर्टिंग वो भले ही पास्ट में हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नो चेंज्ड, यस नो
चेंज्ड, वो चेंज नहीं होता। तो ऐसे कौन कौन से दायरे हैं उनके ऊपर हम बात करते हैं साथियों। तो फर्स्ट जो दायरा आपका है वो है भाई, फर्स्ट पॉइंट इसका जो है वो है दोस्तों यूनिवर्सल फैक्ट। यूनिवर्सल फैक्ट, हमने टेंस की एक वीडियो को अपलोड किया था स्टार्टिंग में, तो टेंस में जाकर आप देखें साथियों, वो आपकी थर्ड या फोर्थ वीडियो होगी, उसके अंदर हमने यूनिवर्सल फैक्ट्स के बारे में बताया था कि वो कौन कौन सी फैक्ट्स हो सकते हैं भाई। वो साइंटिफिक फैक्ट हो सकते हैं, मैथमेटिकल फैक्ट हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल, फिलोसफिकल या फिर बायोलॉजिकल फैक्ट्स वो हो सकती हैं दोस्तों। ठीक है, तो यूनिवर्सल फैक्ट कभी भी चेंज नहीं होते। जैसा कि आपका फर्स्ट ये थर्ड नंबर सेंटेंस कह रहा है, सन राइजेस इन द ईस्ट। तो जो सन है भाई वो तो हमेशा से किस में उगता है ईस्ट में उगता है। तो ये आपकी एक फैक्ट है, कौन सी भाई, यस यूनिवर्सल फैक्ट है। तो सीधे आ जाएगा भाई दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, एज इट इज आपका ये रहेगा। नेक्स्ट है भाई माई टीचर, यस माई टीचर सैड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो दोस्तों पहला तो आपका है यूनिवर्सल फैक्ट। दूसरा जो सेंटेंस हम लेंगे यहाँ, वो सेंटेंस जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई भी भाई आप कह सकते हैं कि कोटेशन हो, यस कोई भी क्या हो भाई, कोटेशन हो दोस्तों, यस कोई भी कोटेशन हो या सेइंग हो या दोस्तों प्रोवर्ब हो। यस जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर भाई, जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर देखो, ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होने चाहिए सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई यूनिवर्सल फैक्ट हो या कोटेशन हो, सेइंग हो या प्रोवर्ब। ठीक है, किसी के द्वारा कही गई बात भाई सेइंग या कोटेशन होती है। ठीक है, प्रोवर्ब कोई भी लोकोक्ति, मुहावरा, इडियम्स हो तो भी मेरे साथियों टेंस चेंज नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। तो आप क्या कहोगे भाई, माई टीचर सैड, माई टीचर इज सैड, क्योंकि लिसनर नहीं है भाई, सॉरी लिसनर है दोस्तों। तो माई टीचर टोल्ड रवि दैट honesty is the best policy, yes best policy। तो दोस्तों दो तरीके के सेंटेंस तो ये आपके हो गए, यानी जब आपके सेंटेंस के अंदर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यूनिवर्सल फैक्ट हो, कोटेशन, सेइंग, प्रोवर्ब हो, तो भाई भले ही रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट के अंदर हो, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। ठीक है भाई, टेंस चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, एज इट इज ही हो रहेगा भाई। इसके अगर हम एक दो एग्जांपल और दें इसको मैं मिटा देता हूँ। अगर आपको वीडियोज पसंद आती हैं दोस्तों तो वीडियोज को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। और भी अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब भी कर लें उसको, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो आगे आने वाली नोटिफिकेशंस हैं वीडियोस की वो आप तक दुरुस्त टाइम पर पहुंच जाएं। तो इन्हीं के लिए कुछ और एग्जांपल्स अगर हम देखते हैं दोस्तों, हमने कहा भाई जॉन लिली said everything is fair in love and war, yes everything is fair in love and war। ठीक है, एक सेंटेंस और लिखते हैं भाई, माय दोस्त said slow and steady wins the race,
विंस द रेस। ठीक है, तो दोस्तों देखिए फर्स्ट सेंटेंस के अंदर जॉन लिली सेड भाई एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो जॉन लिली सेड दैट, अब क्योंकि ये किसी की कही हुई बात है भाई, जॉन लिली ने कहा अपनी यूफियाज बुक के अंदर कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। भाई इस कोटेशन को आप कभी भी पढ़ोगे वो एज इट इज ही रहेगी। ठीक है, यस एज इट इज ही वो रहेगी, इसका कभी भी टाइम चेंज नहीं होगा। राइट, तो इसीलिए मेरे साथी ये जो सेंटेंसेस आपके हैं ना, ये आपके टाइमलेस स्टेटमेंट है सारी। यस टाइम लेस स्टेटमेंट, इनके ऊपर समय का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। यस कैसे हैं, टाइम लेस स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, चाहे आप यूनिवर्सल फैक्ट हो, कोटेशन, सेइंग, प्रोवर्ब हो। ठीक है, अब आगे ये सेंटेंस एज इट इज ही रहेगा भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कोटेशन दे रखी है, जॉन लिली साहब ने ऐसा कहा। नेक्स्ट सेंटेंस है भाई माई फ्रेंड सैड, क्योंकि लिसन में नहीं है तो सैड ही रहेगा, दैट। अब आगे एक क्या दे दिया दोस्तों, एक प्रोवर्ब दे दी। ठीक है, तो भाई एज इट इज उठा दीजिए, टेंस तो चेंज होगा ही नहीं। ठीक है, एज इट इज सेंटेंस को लिख दीजिए। राइट, थर्ड नंबर पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों। थर्ड नंबर जो पॉइंट हमारा है वो है भाई कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट। यस, कोई भी साथ है हिस्टोरिकल फैक्ट। भाई हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी बात है, यस हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी बात अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए तो वो कभी भी चेंज नहीं होगी, वो एज इट इज ही रहेगी दोस्तों। ठीक है, एज इट इज ही वो रहेगी। राइट, तो मैं एक सेंटेंस इसके लिए लिखना चाहूँगा भाई, एक सेंटेंस मैं आपके सामने इसके लिए लिखना चाहूँगा। मैंने कहा भाई माई टीचर said to us Gandhiji came to India in 1915। तो दोस्तों ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया में भी 1915 में आए थे। ठीक है, शायद 9 जनवरी 1915 में आए थे गांधी जी। ठीक है, और उसी दिन यस प्रवासी डे मनाया जाता है। ठीक है भाई, यस तो क्या कहोगे, माई टीचर यस टोल्ड अस, क्योंकि लिसनर है यहाँ पर, टोल्ड अस दैट। अब आगे का एज इट इज रहेगा, क्यों? क्योंकि एक हिस्टोरिकल फैक्ट यहाँ पर है। भाई हिस्टोरिकल फैक्ट यहाँ पर है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं 3 पॉइंट्स को ही रखेंगे। ठीक है, कि जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच भले ही पास्ट में हो, ठीक है सॉरी रिपोर्टिंग वो भले ही पास्ट में हो, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपकी कोई यूनिवर्सल फैक्ट है, कोटेशन, सेइंग, प्रोवर्ब है या भी हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हुए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। ठीक है, अभी एक वीडियो हम और इसके लिए अपलोड करेंगे प्यारे साथियों, जिसमें कुछ चीज़ें और होती हैं ऐसी जो आपने हो सकता है सुनी भी ना हो। यस, हो सकता है ऐसा कि आपने वो सुनी भी ना हो कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब चाहे बेशक से पास्ट में हो, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। जब आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे वो एज इट इज रहेगा भी, जिस भी टेंस के अंदर वो बात बताई गई है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम इसके लिए आपकी प्रैक्टिस के लिए 2-3 सेंटेंस में लिखना यहाँ पर चाहूँगा, और फिर उसके बाद जो आपकी सेकंड वीडियो है भाई वो हम अपलोड करेंगे। यस, इन्हीं पॉइंट्स से आगे, राइट, इन्हीं पॉइंट से आगे। अब प्रैक्टिस के लिए मैं दोस्तों 1 या 2 सेंटेंस आपके सामने लिखना चाहूँगा। मैंने कहा भाई यस पोइट्री इज a speaking picture with the
end, yes, with the end to teach and delight, कुछ ऐसा ही था दोस्तों, to teach and delight, said एरिस्टोटल। तो एक एरिस्टोटल, अरस्तु जिसको आप कहते हो हिंदी में दोस्तों, पोइट्री के बारे में उनकी एक ये कोटेशन थी कि जो पोइट्री है इज अ स्पीकिंग पिक्चर विद द एंड टू टीच एंड डिलाइट। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखोगे भाई इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर? एरिस्टोटल सेड, क्योंकि लिसनर नहीं है भाई, एरिस्टोटल सेड दैट, अब आगे सेंटेंस आपका एज इट इज ही रहेगा। एरिस्टोटल सेड दैट अ पोइट्री इज अ स्पीकिंग पिक्चर। ठीक है, ए और यूज कर दो यहाँ पे, पोइट्री इज अ स्पीकिंग पिक्चर विद द एंड टू टीच एंड डिलाइट, राइट। तो एज इट इज ही रहेगा, क्यों? क्योंकि आपका रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, या आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है साथियों, यस, इसके अंदर एक कोटेशन है, यस, जो किसने कही है भाई? एरिस्टोटल ने कही है दोस्तों। किसने कही भाई? एरिस्टोटल ने कही है। एक सेंटेंस में और लिख देता हूं, एक सेंटेंस दोस्तों और हम यहाँ पर लिखते हैं। हमने कहा भाई करण said to me, Karan said to me, honesty is the best policy. Do you know? Yes, अब इसके अंदर देखो, फर्स्ट सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? दो सेंटेंस है, एक आपका एडजेक्टिव सेंटेंस है और दूसरा आपका भाई इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्लोज एंडेड पर्सन में। तो क्या कहोगे भाई? करण क्योंकि लिसनर है तो टोल्ड मी दैट। अब ये वाला जो सेंटेंस है दोस्तों, ये क्या है भाई? ये एक प्रोवर्ब है, तो ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, एज इट इज रहेगा यहाँ तक कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। फिर आगे एक सेंटेंस और है, अब कंजंक्शन से उसको जोड़ो भाई, एंड, यस, एंड आस्क्ड। अब ही लिखने की जरूरत नहीं है भाई, करण या ही लिखने की यहाँ जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि इसका भी स्पीकर एक ही व्यक्ति है और इसका भी। ठीक है, इसलिए करण यहाँ पे पहले ही आ चुका है, तो करण को यहाँ पर लिखने की जरूरत दोस्तों नहीं है। एंड आस्क्ड कंजंक्शन क्या आएगा भाई? इफ या वेदर। इफ यू किसके अकॉर्डिंग भाई? लिसनर के अकॉर्डिंग। लिसनर कौन है सेंटेंस के अंदर? मी। इफ आई, यस, अब इसका टेंस चेंज होगा भाई, न्यू। इफ आई न्यू, इसका टेंस क्यों चेंज होगा? क्योंकि फिर यहाँ पर क्या है भाई? रिपोर्टेड स्पीच आपकी, सॉरी, रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट के अंदर है, राइट। अब यहाँ तो चेंज टेंस यूं नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर एक प्रोवर्ब दी गई है। ठीक है, लेकिन इस सेंटेंस के लिए, इस सेंटेंस के लिए क्या है कि यहाँ पर पास्ट है, पास्ट है दोस्तों, तो टेंस चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई यूनिवर्सल फैक्ट है, ना ही कोई कोटेशन सेइंग प्रोवर्ब है, ना ही कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट है। ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल इन चीज़ों को ध्यान से देखना, इस ध्यान से देखना। मैं एक छोटी सी वीडियो इनकी प्रैक्टिस के लिए और अपलोड करूँगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो इसके अगले पॉइंट्स हैं कि किन किन चीज़ों के लिए टेंस चेंज नहीं होता, भले ही आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट के अंदर हो, पहले वो वीडियो मैं अपलोड करूंगा, उसके बाद फिर इनकी एक मिक्स प्रैक्टिस। ठीक है, इस मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें वीडियो को और शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो साथियों मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने साथी को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, गुड नाइट।